Hello, dear viewers, friends, and students. In this video lecture, I am going to continue trigonometric functions. In 10th standard, आपने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल पे रिलेशन पढ़ा था. ये द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जस्ट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एटसेट्रा. पर यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. In earlier classes, we have studied trigonometric ratios for acute angles, the ratio of the sides of a right angle triangles. We will now extend the definition of the trigonometric ratios to any angle in terms of radians. यहाँ पर एंगल रेडियन मिलेंगे and radian measure and study them in the trigonometric functions. For that, consider a unit circle. Consider a unit circle with center O at the origin of the coordinate axis. ये कार्डिनल प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो गया. ये एक यूनिट सर्किल है. यूनिट सर्किल मतलब है इसकी रेडियस यूनिट है, 1 यूनिट है. तो रेडियस ऑफ सर्किल, कंसीडर अ यूनिट सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन. इसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है. ऐसा मैंने एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर लिया है. आफ्टर दैट एक पॉइंट P मैंने कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट A, B है. क्लियर? ये यहाँ पर है P भी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विद. अब ये जो एंगल है सिंस OA OP इधर रेडियस ऑफ सर्किल, तो OA और OP 1 यूनिट हो गया. एक पॉइंट P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट A, B हैं. और ये पॉइंट इस तरीके से है कि एंगल AOP इक्वल टू स्मॉल x रेडियन है. एंगल AOP इक्वल टू x रेडियंस है एंड लेंथ ऑफ आर्क AP इक्वल टू स्मॉल x. ये कंसिडर किया मैंने. और ये एंगल कितना है? स्मॉल x रेडियन है. तो OA क्या हो जाएगा? OA इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्किल, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1, 0. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 0, 1. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -1, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 0, -1. इस तरीके से सारे पॉइंट हो जाएंगे. ये PM परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सेस पर. तो इन ट्रायंगल OPM में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट A, B हैं. तो A क्या है? इसकी एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देयरफॉर OM स्मॉल a हो जाएगा इन ट्रायंगल OPM. This is small x radian. Now OP is 1 unit, PM perpendicular distance from the x axis of the point, or OM is perpendicular distance of the point from y axis. So this is x coordinate, therefore OM equal to small a and PM equal to small v. डिस्टेंसेस हो जाएंगी. राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर इसमें हम cos x फाइंड आउट करें, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है स्मॉल a अपॉन 1, स्मॉल a हो जाएगा. तो cos x इक्वल टू स्मॉल a. सेम वे साइन x निकालें, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो b अपॉन 1. तो साइन x इस ट्रायंगल से हो जाएगा स्मॉल b. तो साइन x किसके इक्वल है? स्मॉल b के इक्वल है. और cos x इसके इक्वल है स्मॉल a के इक्वल है. सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. साथ ही साथ अगर इस ट्रायंगल की अगेन बात करें, इन ट्रायंगल OPM में a² + b² इक्वल टू 1 बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल. बट a इज cos x, b इज sin x, देयरफॉर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1. ये पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई. ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया. सिंस पूरा कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन होता है, तो इस वजह से
आपका एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और एंगल ए ओ पी π/2 रेडियन हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल ए ओ सी की बात करें दिस इज पाई हो जाएगा, और एंगल ए ओ डी की बात करें, एंगल ए ओ बी π/2 रेडियन, एंगल ए ओ सी पाई, एंगल ए ओ डी 3 π/2 रेडियन हो जाएगा। आप डायग्राम से नोटिस करें कि जब एक कंप्लीट एंगल आप π/2, ये x इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो जब π/2 x हो जाएगा तो अभी जब पॉइंट P था तो x कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा था cos a को, और y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, sin x को रिप्रेजेंट कर रहा था। cos x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट आ रहा था और sin x इक्वल टू y कोऑर्डिनेट आ रहा था। तो यहाँ पर cos π/2 लेंगे एंगल, तो उसका π/2 पे एंगल कितना है, वैल्यू कितना है, 0 है। क्लियर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos 0 लाइट रेडियन लेके पूरा ये एंगल लेंगे, यानी कि x 0 हो जाए, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, cos π/2 0, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos कंप्लीट पाई एंगल ले लेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 हो जाएगा, और cos हम 3 π/2 लेंगे तो 3 π/2 पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और cos 2 पाई अगेन लेंगे तो cos 2 पाई पर x कितना है, 1 है। क्लियर, ये वैल्यूज आ जाएंगी। आफ्टर दैट नोटिस करिए साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और साइन π/2 रेडियन की बात करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, ये वैल्यू 1 है। और अगर हम साइन पाई की बात करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और साइन 3 π/2 की बात करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, और साइन 2 पाई की बात करें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। इस तरीके से ये एंगल्स आपके सामने फाइंड आउट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमने आपको रिलेशन से बताया कि cos x क्या कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि cos x को, और sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ x रेडियन में एंगल है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज स्मॉल b, है ना। तो अब एंगल ए ओ बी की बात करेंगे तो π/2 हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट cos a इज 0, तो cos π/2 को 0 है। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, 0 रेडियन कहें, 0 रेडियन है, तो 0 रेडियन और डिग्री में दोनों सेम ही होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने सिर्फ पहले कोऑर्डिनेट की बात करी है, यानी कि हम लोगों ने 0 से लेकर 360 तक एंगल्स की बात करी है, तब हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आए हैं। यहाँ से अगर हम इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करें कि cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और cos पाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, cos 2 पाई की वैल्यू +1 है। इसी तरीके से अगर हम साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, साइन पाई पे वैल्यू 0 है, cos 2 पाई वैल्यू 0 है, और अगर हम cos के π/2 एंगल की बात करें वैल्यू 0 है, इस पे वैल्यू 0 है। तो cos के वो सारे एंगल जिनके लिए एंगल रेडियन में एंगल π/2 का मल्टीपल होता है तो वहाँ पर वैल्यू 0 आती है, और साइन का जो पाई के मल्टीपल्स में एंगल है वहाँ पर वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन पहले अभी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, अगर ए से फिर वापस हम यहाँ पी पॉइंट पे आए तो इसी तरीके से वैल्यू चलती रहेंगी, यानी कि ऑलवेज हम कितनी बार रोटेशन करें, कितनी बार ए रे ओ पी रे टर्न करके फिर कंप्लीट करें, इस तरीके से 360 के मल्टीपल में या 2 पाई के मल्टीपल में चलते हैं तो हमें ऑलवेज यही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम देख रहे हैं कि जब साइन का एंगल पाई का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसी तरीके से कॉस जब पाई का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा इंटीग्रल आती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है पर इंटीग्रल सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो कंक्लूजन ये हैं, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू ऑलवेज साइन एक्स होता है, और कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू ऑलवेज कॉस एक्स होता है। एक तो ये कंक्लूजन हो गया। दूसरा कंक्लूजन ये हो गया, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा।
ऑलवेज ऐसा रहेगा। ठीक है, जहाँ पर दोनों ही केसेस में n कोई भी इंटेजर हो सकता है, इंटेजर समझते ही आप, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो n का वैल्यू जीरो रखेंगे, 1 रखेंगे, यही वैल्यूज ऑलवेज आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। एक तो ये रिजल्ट निकल आया। और दूसरा जो अभी डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर नोटिस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कॉस जीरो का मल्टीपल है, जब कॉस जीरो का पाई बाई टू का मल्टीपल है तो वैल्यू जीरो आ रही है, और साइन जब जीरो का मल्टीपल है तो वैल्यू जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ कहीं पर इफ़ साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो इट इम्प्लाई दैट एक्स मस्ट बी इक्वल टू पाई का मल्टीपल होगा। किसका होगा? पाई का मल्टीपल होगा, जहाँ n कोई भी एक इंटेजर होगा, इंटेजर इसको बिलोंग करेगा। जब n इक्वल टू जीरो है तो जीरो आ रहा है, n इक्वल टू वन का साइन पाई पे वैल्यू जीरो, n इक्वल टू 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 पाई पे जीरो। इसी तरीके से नेगेटिव एंगल के लिए भी होगा। इसी तरीके से अगर कॉस x इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो x होगा दैट इज़ 2n+1 पाई बाई टू का ही मल्टीपल होगा, और जहाँ n कोई इंटीजर को बिलोंग करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर? यानी कि अगर cos x जीरो है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल x का वैल्यू है दैट इज़ 2n+1 पाई बाई टू का मल्टीपल होगा। n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि अगर cos का एंगल पाई बाई टू की इंटीग्रल वैल्यू की फॉर्म में है, जैसे माइनस पाई बाई टू है, प्लस पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, 7 पाई बाई टू, इट इज सेक्ट्रा है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी। और इसी तरीके से साइन अगर पाई के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी। अब इनके भी आप पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये जो कंडीशंस है इसके भी आप पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कॉस साइन का रिलेशन, आपस में आपने रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखा है, तो हम लोग जानते हैं कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin साइन एक्स होता है। तो कोसेक एक्स डिफाइन है वेयर एक्स नॉट इक्वल टू n पाई का मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। सेम वे सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x होता है। तो x, ये सेक एक्स तभी डिफाइन जब x जो है 2n+1 पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका मल्टीपल हुआ तो अपान में जीरो आ जाएगा, और 1/0 इक्वल टू होता है नॉट डिफाइंड। दैट इज़ कितना होता है? नॉट डिफाइंड होती है वैल्यू ये, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सेम वे इसी प्रोसेस में जो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी कंक्लूड किया है, इसी प्रोसेस में अगर बात करें tan x की, तो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो न्यूमिनेटर में जीरो रहता है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x जो है पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सेम वे cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x होता है, जहाँ x जो है n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू n पाई, सॉरी x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी जेड। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे डिफाइन किए गए हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का आपको बताया था साइन 2n+ पाई साइन एक्स है। साइन एक्स को किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया गया, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स को डिफाइन किया गया। इसी के भी आप पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एरियल क्लासेस हम लोगों ने 0 से 40 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज़ हैं। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, साइन पाई बाई 6 का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज 30 पाई बाई 2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 10 साइन पाई बाई 3 √3/2, साइन पाई बाई 2 यानी 91। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ये वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बता भी चुके हैं कि साइन 3 पाई बाई 2 कितना है माइनस साइन 2 पाई कितना होता है, जीरो वैल्यू होती है, और साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है। इसी तरीके से कॉस की वैल्यूज़ के लिए टेबल कंप्लीट की गई है। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस पाई बाई 6 √3/2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, इतना टेबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। और कॉस पाई का -1, कॉस 3 पाई 2 0, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। 10 0 डिग्री 0 1/√3 1, 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइन है, 10 पाई का 0, 10 पाई के मल्टीपल में कोई भी एंगल डिफाइन नहीं होगा 10, क्योंकि 10 के केस में ऑलरेडी आप लोगों को बताया मैंने।
10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो x जो है 2n+1 π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो जब π/2 के मल्टीपल में एंगल होगा उसके लिए 10x कैसा होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी वजह से 10 π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ये 10th क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 10 π/2 नॉट डिफाइंड है, 10 π 0, 10 3 π/2 नॉट डिफाइंड है, 10 2 π 0। आप साइन एक्स का वैल्यू पता है, कोस एक्स का वैल्यू साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस एक्स का वैल्यू सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना। सेक एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स से निकाल लीजिए, साइन एक्स का 1/cos एक्स निकाल लीजिए, 10x का साइन एक्स अपॉन cos एक्स या कॉट एक्स का 1/10x निकाल लीजिए। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आपकी फाइंड आउट हो जाएंगे और ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।